की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले केवल यूपी में तनाव नहीं बल्कि राजस्थान को भी सुलगाने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया, इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पत्थरबाजी की एक घटना जिले के राशमी थाना इलाके में हुई। यहां भगवान चार भुजा नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान किसी बात पर तनाव हुआ और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पथराव में एक शख्स के घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक की पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग घायल हुए हैं। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो चित्तौड़गढ़ में धार्मिक जुलूस पर पथराव वाली साजिश आखिर कैसे रची गई और फिलहाल क्या है हालात, ये जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए, किस तरीके के हालात फिलहाल चित्तौड़गढ़ में? देखिए, अभी फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है और देर रात को जो बवाल हुआ था उसमें मैं आपको बताऊं एक युवक की मौत हो गई है। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था लगभग आधे दर्जन लोग घायल हैं जिनको भीलवाड़ा अस्पताल में रेफर किया गया था और उनके बाद प्राथमिक उपचार देकर वहां से उनको रवाना कर दिया गया। पूरा घटनाक्रम दरअसल चित्तौड़गढ़ में हर साल दशमी में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। जो कलेक्टर आलोक रंजन से जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक जिस वक्त ये शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त अजान भी हो रही थी। उस वक्त दोनों समुदायों के बीच में कुछ झड़प हुई है, कहासुनी हुई है। उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गया। पथराव जम के हुआ है, दोनों पक्षों से पथराव हुआ है और उसके बाद एक युवक है श्याम छिपा जो कि वहां पर मौके पर जिसकी दुकान थी वो घटनाक्रम में घायल हुआ और उसके बाद भीलवाड़ा ले जाते हुए उसकी मौत हो गई है। फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। कलेक्टर, एसपी और आसपास के जितनी भी रिजर्व पुलिस बल है उनको वहां पर बुला लिया गया। दोनों पक्षों में समझाइश की जा रही है कि किसी तरीके से मामला शांत हो जाए। क्या अभी भी तनाव के माहौल बने हुए हैं या मामले को पूरी तरीके से शांत कर लिया गया है मनीष? नहीं, देखिए अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि दुकानें सब बंद हैं और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब दशमी की यात्रा, जब जुलूस, जो शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह निकल रही थी तो क्या वजह थी कि इसको बीच में टोका जाए, जो एक पक्ष की दलील है। दूसरे पक्ष की ये दलील है कि अजान हो रही थी उस वक्त और लाउड स्पीकर पर गाना बहुत तेज बज रहा था जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो उसको कम करने के लिए कहा गया, इसीलिए कहासुनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद लग रहा है कि अचानक से पत्थरबाजी एक की तरफ से शुरू हो गई और जम के हंगामा हुआ, आगजनी की घटना हुई। ठीक है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। माहौल को बिगाड़ने की साजिश किसने रची, इस बात पर ज्यादा फोकस पुलिस का है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष।